वर्ल्ड में अचानक से अजीब गेट्स ओपन होते हैं। ये गेट्स ह्यूमन और मॉन्स्टर वर्ल्ड को कनेक्ट करते थे। अगर इन गेट्स को टाइमली बंद नहीं किया गया तो ये मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आकर ह्यूमंस पर अटैक कर सकते थे। इनको मैजिक बीस्ट बोला गया, जिन पे नॉर्मल वेपन काम नहीं करते थे। धीरे धीरे कुछ ह्यूमंस को पावर मिली, स्पेशल पावर, जिससे ये इन मैजिक बीस्ट से फाइट कर सके। उनको हंटर्स बोला गया। हंटर्स की पावर लेवल के अकॉर्डिंग उनको रैंक मिला। जिसकी सबसे ज़्यादा पावर उसको एस रैंक, फिर ए बी सी डी और सबसे लोवेस्ट पावर वाले को ई बोला गया। वहीं हमारा मेन हीरो आता है जिसका नाम है संग जिनू, जो कि एक ई लेवल हंटर है। उसको वीकेस्ट हंटर बोला जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में जीनू एक ग्रुप के साथ डी रैंक डंजन क्लियर करने जा रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं मिस्टर सॉन्ग। जीनो के पास सिर्फ एक नाइफ होती है जिसमें मुश्किल से ही कोई मैजिक पावर होगी। उसे ही लेकर वो डंजन के अंदर एंटर हो जाता है। वहां जाते ही उनके ग्रुप की मैजिक बीस्ट से फाइट होने लगती है, जहां जीनो को एक लो लेवल का एसेंस स्टोन मिलता है। ये एसेंस स्टोन और माना स्टोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हंटर्स इनको बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इनसे वेपन बनते हैं। जीनो पे अचानक से एक मैजिक बीस्ट अटैक कर देता है। जीनो फाइट बैक करने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर उसका वो वेपन वहीं टूट जाता है और जीनो इंजर्ड हो जाता है। वहीं पे मिस्टर पार्क उसकी हेल्प करते हैं। जो कि एक हीलर है, जीनो को हील करना स्टार्ट कर देती है। जीनो का ग्रुप मैजिक बीस्ट से लड़ता है और लास्ट में डंजन बॉस को भी हरा देता है। वो लोग डंजन में से सब लूट ही रहे होते हैं और तभी उनमें से एक की नज़र पड़ती है एक गुफा में। मतलब ये डंजन आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। शायद इसी वजह से डंजन बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, जो कि हो जाना चाहिए था। कुछ लोग ये जर्नी कंटिन्यू करने का बोलते हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि हमें ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस डंजन से हमें कुछ खास नहीं मिला अभी तक। इस वजह से वोटिंग की जाती है और डिसाइडिंग वोट जाता है जीनू के पास, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। आखिर उसकी भी एक फैमिली थी। उसकी मदर जो कि हॉस्पिटलाइज थी और उसकी सिस्टर जो कि स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही थी, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीनू के ऊपर थी। तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन, जो कि हंटर्स और डंजन से रिलेटेड सारे काम को मैनेज करती है कोरिया में। आज कुछ लोग अपना रैंक चेक करके न्यू हंटर्स बने हैं और लोग उन न्यू हंटर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। एस रैंकर चॉय जोंग इन भी अपने गिल्ड के लिए रिक्रूट करने का सोचते हैं, पर उनको लगता है कि कोई भी चाहिंग जैसा हंटर नहीं मिल पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दो चोर एक लेडी का पर्स उनसे छीन कर ले जाते हैं। उनके सामने एक लड़की आके खड़ी हो जाती है। वो लड़की उनके बाइक के ऊपर से जंप कर कर वो पर्स वापस ले लेती है और उस लेडी को रिटर्न कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एस रैंक हंटर चाहिन होती है। वापस सीन शिफ्ट होता है जीनू की तरफ, जहाँ जीनू का ग्रुप उस गुफा के अंदर एंटर हो चुका है। जीनू जूही से सॉरी बोलता है उसकी वोट की वजह से, जिसपे जूही बोलती है अगर तुम सॉरी हो तो तुम मुझे खाने पर ले जाना। गुफा के आखिर में उन लोगों को एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है। उस दरवाजे को खोल के वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम जिसमें बहुत सारे बड़े स्टैचूज होते हैं। उनमें से एक स्टैचू पर कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं। जो ही सबसे बड़े वाले स्टैचू की तरफ देखती है और जिन्हों को बोलती है स्टैचू की आंखें मूव हो रही है, वो हमारी तरफ देख रहा है। जीनो उससे बोलता है कि शायद तुम्हारी गलतफहमी है और तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। उनमें से एक हंटर गुस्से में बोलता है कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजे पे हाथ रखता है, वहाँ खड़े दो स्टैचूज में से एक स्टैचू मूव करता है और उसका सर वहीं काट देता है। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं, पैनिक करते हैं। जीनू भी डर जाता है।
और वो सोचता है कि अगर स्टैचू सच में मूव कर सकते हैं इसका मतलब, और वो पलटता है। उस बड़े स्टैचू की आइज़ सच में मूव हो जाती है। जीनो हमें बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। वो लो लेवल डंजन में भी ब्रूटली इंजर्ड हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक वीक वेपन होता था जो कि काफ़ी बार लड़ते हुए टूट भी जाता था, और ऐसे में वो बिना किसी वेपन भी लड़ चुका है। इसलिए ही वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता, सरवाइव करता और अपॉर्चुनिटी आने पर अटैक भी करता था। शायद इसी वजह से उसे पता चल गया और वो ज़ोर से चिल्लाया, सब नीचे झुको। तभी वो बड़ा वाला स्टैचू एक लेज़र जैसा मैजिक फायर करता है और अपने आगे आने वाली हर चीज़ को जला देता है, हंटर्स को भी। सब लोग चिल्लाने लगते हैं और डरते हुए यही सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ हुई कैसे। जीनू भी डरता हुआ बोलता है कि हम सब मरने वाले हैं।